ये मित्रों, पूजा पाठ में हम फूल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। इस फूल का हर एक पूजा में कैसा फूल चढ़ाना चाहिए, उसका अलग-अलग महत्व है। तो फूल के महत्व के बारे में बताते हैं, और इस तरह से आप फूल चढ़ाइएगा तो आप पर भगवान की कृपा बरसेगी। धार्मिक मान्यताओं में फूलों का इस्तेमाल पूजा और उपासना के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर फूल का अपना अलग-अलग महत्व होता है और इस्तेमाल करने के तरीके भी अलग-अलग होते हैं। तो आइए हम आज इसी के बारे में बताते हैं कि फूल जो होते हैं वो बहुत शुभ और पवित्र होते हैं। ज्योतिष की माने तो सुंदरता और सुगंध से भरपूर फूलों के इस्तेमाल से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी, और जिस घर में फूल होते हैं वहां नकारात्मक ऊर्जा उस घर के इर्द गिर्द भी नहीं आती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। फूल के इस्तेमाल से आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ा सकते हैं। इसलिए घर के आसपास हमें फुलवारी रोपने की जो परंपरा है, फुलवारी रखने की जो परंपरा है, वो जुगों जुगों से चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ में पुष्प का प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि इससे ईश्वर की कृपा बहुत जल्दी बरसती है। तो पूजा पाठ में फूलों का महत्व, फूल इंसान की श्रद्धा और भावना का प्रतीक है। इसके साथ फूल इंसान की मानसिक स्थिति के बारे में भी बताते हैं। फूलों के अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग सुगंध, उससे अलग अलग के प्रभाव पैदा होता है। पूजा में वास्तविक फूल भी अर्पित कर सकते हैं और मानसिक भी। गेंदे के फूल का महत्व बताते हैं कि फूलों में सबसे ज्यादा गेंदे के फूल का इस्तेमाल होता है। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन पीले गेंदे का फूल सबसे ज्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण होता है। गेंदा एक फूल नहीं होता है, बल्कि गुच्छा में फूलता है। गेंदे का फूल जो है उसका संबंध बृहस्पति से होता है। गेंदे फूल के प्रयोग से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है। गेंदे के फूल के प्रयोग से आकर्षण क्षमता बढ़ जाती है। भगवान विष्णु को नियमित रूप से पीले गेंदे की फूल की माला अगर आप चढ़ाएं तो आपकी संतान से जुड़ी सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। गुलाब का फूल रिश्तों में प्यार बढ़ाने के लिए किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार गुलाब के फूल के प्रयोग से प्रेम, विवाह और धन संपत्ति से जुड़ी तमाम समस्याएं खत्म हो जाती है। गुलाब का फूल एक अद्भुत और चमत्कारी फूल है। रिश्तों पर सीधा असर डालता है गुलाब का फूल। गुलाब के फूल के भी बहुत प्रजातियां हैं, लेकिन ज्योतिष और पूजा में लाल गुलाब का ही प्रयोग किया जाता है। लाल गुलाब का संबंध जो है वो मंगल ग्रह से है, और इसकी खुशबू जो है लाल गुलाब की, इसका संबंध शुक्रदेव से है, शुक्र से है। गुलाब के प्रयोग से प्रेम, आकर्षण, रिश्ते और आत्मविश्वास का वरदान मिलता है। लक्ष्मी जी को नियमित गुलाब अर्पित करने से आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, और गुलाब देने से रिश्ते मजबूत होते हैं और प्रेम और वैवाहिक जीवन सुखद एवं शांतिपूर्वक हो जाता है। कमल के फूल का महत्व बताते हैं कि कमल जीवन के शुभ के आगमन का प्रतीक है। कमल फूल ज्योतिष की जानकारों की माने तो कमल का फूल देवी देवताओं को बहुत प्रिय होता है। इस फूल के प्रयोग से आपकी सारी मनोकामना पूरी हो सकती है। कमल का फूल जो होता है शुद्ध रूप से दैवी और आध्यात्मिक फूल माना जाता है। सफेद रंग का कमल सबसे पवित्र और एनर्जी में सर्वश्रेष्ठ होता है। कमल का संबंध जो होता है वो नवग्रह से होता है, और दुनिया की सारी ऊर्जा इससे प्राप्त होती है। कमल का फूल अर्पित करने का अर्थ ईश्वर के चरणों में स्वयं को अर्पित कर देने से है। किसी भी एकादशी व्रत के दिन कृष्ण जी को कमल के 2 फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी संतान प्राप्ति की अभिलाषा पूर्ण होगी। अगर 27 दिन तक रोज एक कमल का फूल अगर आप लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं तो अखंड राज सुख की प्राप्ति होती है।
और अड़हुल के फूल का महत्व बताते हैं। देवी दुर्गा की उपासना में ज्यादा हम लाल अड़हुल फूल का प्रयोग करते हैं। गुड़हल का फूल जो है इसमें दैवीय नहीं, इसमें बहुत औषधीय गुण भी पाई जाती है। गुड़हल का फूल जो होता है बहुत ऊर्जावान माना जाता है। देवी और सूर्य देव की उपासना में इसका विशेष प्रयोग होता है। नियमित रूप से देवी को गुड़हल अर्पित करने से शत्रु और विरोधियों का नाश होता है। गुड़हल का फूल डालकर सूर्य को जल अर्पित करने से सूर्य की कृपा मिलती है। इस तरह की शारीरिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। फूल जो है केवल खूबसूरत और खुशबूदार ही नहीं होते बल्कि चमत्कारी ऊर्जा से भी भरपूर होते हैं, क्योंकि इसमें देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। तो आप भी इन फूलों का सही प्रयोग करके अपनी मनोकामना के पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस फूलों से ज्यादा ही उत्तम होता है मानसिक पुष्प। गेंदा, गुलाब, कमल, गुड़हल का इस्तेमाल अलग अलग तरह की पूजा और उपासना में होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन फूलों के बिना भी आप अपने आराध्य देव को फूल अर्पित कर सकते हैं। ज्योतिष की बात माने तो ईश्वर की उपासना में सबसे ज्यादा प्रभावी होता है मानसिक फूल। मानसिक फूल हम कहते किसे हैं? कमल का मानसिक फूल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अलग अलग रंग के मानसिक फूल चढ़ाकर अलग अलग समस्याओं से राहत मिलती है। इस फूल को बनाने में जितना समय लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा। इससे हर तरह की बाधा और दुर्घटना से रक्षा होती है। रंग बिरंगी फूलों की महक से वातावरण जो होता है हमेशा सुखद एहसास कराता है, खुशबू देता है। लेकिन अगर आपके पास पूजन के लिए फूल ना भी हो तो प्रभु को मानसिक फूल अर्पित करके भी आप वैसा ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं जैसा वास्तविक फूल चढ़ाने से होता है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताएंगे।